अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में हमारा जो आज का लेक्चर है वो ओवरव्यू होगा इस नए चैप्टर का, जिसका नाम है जी द सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। हम इन तीन चीज़ों के बारे में, इन तीनों टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर का बैकग्राउंड क्या होने वाला है, इसमें कौन कौन से की पॉइंट्स होंगे, क्या चीज़ें होंगी जो हमने डिस्कस करनी होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम अपने इस आज के लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। कंप्यूटर बेसिकली एक इस तरह का अब इक्विपमेंट या टूल बन चुका है कि जो दुनिया के ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। कंप्यूटर की अगर नेटवर्क की बात की जाए तो नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है, इतना वास्ट हो चुका हुआ है कि कंप्यूटर ऑलमोस्ट हर जगह पे यूटिलाइज हो रहा है और दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स किसी ना किसी तरीके से वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो एक कंप्यूटर का डाटा जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर किया जा सकता है। जो डिस्टेंस है दरमियान का वो मैटर नहीं करता। तो ये तमाम कंप्यूटर्स अगर आपस में कनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करते हैं, तो हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे को डाटा अपना नहीं दे सकता। लेकिन कुछ फ्लॉज हैं, कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे तक पहुंच जाता है। वो इलीगल मीन्स के साथ पहुंचता होगा या जैसे भी, बट पहुंच जाता है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा डाटा जिसके भी पास मौजूद है वो किसी के पास ना जाए, कभी भी किसी के साथ शेयर ना किया जाए। एक तो हो गया ये इशू। सेकंड वन ये कि जो कंप्यूटर के अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ है वो डाटा कभी भी कोई चुरा ना ले, रिमोटली या फिजिकली, जैसे भी आपका सिस्टम ही ना चोरी कर ले। कुछ आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो कभी चोरी ना हो जाए। इसके अलावा थर्ड वन पे ये कर लें कि कंप्यूटर आपका अगर एक पड़ा हुआ है तो उसको एक्सेस कौन कौन उसकी हासिल कर सकता है, किस किस पर्सन को, किस किस इंडिविजुअल को आप लोग उसका अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, किसको आप उसका इंटरफेस देखने की इजाजत देते हैं या नहीं देते। ये सब चीजों के बारे में बेसिकली ये चैप्टर होगा, जिसके अंदर हम कुछ देखेंगे कि इसके अंदर कौन से प्राइवेसी के एक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट जो गवर्नमेंटल अदारों ने जो बेसिकली पास किए हुए हैं, जिनको जो है वो मानना हर सिटीजन की बेसिकली आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कोई इसकी वायोलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट क्या बेसिकली क्राइम चार्जेस लगाकर तो हम उसके खिलाफ एक बेसिकली केस कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, इसमें कुछ चीजें हैं बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेटेड। अगर बात करें तो सिक्योरिटी से मुराद ये है कि आपके डाटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, आपकी चीजों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, दैट इज सिक्योरिटी। कॉपीराइट, जब एक चीज की कॉपी मौजूद हो और उसके राइट्स किसी एक पर्सन के पास मौजूद हो, दैट इज कॉपीराइट। और उसके अगेंस्ट, उसके साथ कुछ लॉज के बारे में देखेंगे। आपके कंप्यूटर के अंदर किस पर्सन को जो है वो इजाजत होनी चाहिए इसकी एक्सेस हासिल करने के लिए, उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स है, उसके लिए कुछ बेसिक मेथड्स हैं, कुछ बेसिक अप्रोचेस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले है व्हाट यू हैव। एक कंप्यूटर को सबसे पहले ये मेजर करना चाहिए कि किसी भी पर्सन के पास क्या है, व्हाट यू हैव, आपके पास क्या मौजूद है। मींस के अगर आप किसी एक कंप्यूटर रूम के अंदर जाते हो तो डेफिनेटली आपके पास कुछ की, कुछ बैज, कुछ टोकन वगैरह तो मौजूद होगा कि जिसके जरिए से आप उसके अंदर जा रहे हो। कोई आपके पास प्लास्टिक कार्ड होगा कि जो आपने उसके अंदर लगाना है, फिर आप डेफिनेटली उसके अंदर एंट्री करेंगे। तो इसी तरह से कंप्यूटर के मेजर इस तरीके से करना चाहिए, ये करता है कंप्यूटर कि बेसिकली जब भी कोई अनऑथराइज्ड यूजर उसके पास आता है तो वो सबसे पहले पूछता है कि आपके पास मौजूद क्या है। अगर तो की है, कोई चाबी है आपके पास, कुछ कार्ड है मुझे देने के लिए, मेरे पास मुझे दिखाने के लिए कोई स्क्रिप्ट, कोई टोकन है, तो मुझे दे और एंटर हो जाए। इसी तरह से एक सेकंड मेजर ये है कि व्हाट यू नो, आप जानते क्या हो। सपोज कर लें कि आपके पास कोई पासवर्ड है, कोई पिन है, आपके पास कोई की मौजूद है, इंक्रिप्टेड की मौजूद है, वो हमें दिखाएं और एक्सेस हासिल कर ले। तो ये एक सेकंड मेजरमेंट मेथड है कंप्यूटर का। इसी तरह से एक थर्ड अप्रोच ये है कि व्हाट यू डू, आप क्या करते हो। यानी कि मुख्तलिफ चीजों को सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर वगैरह कर दी। यानी कि अगर हमारे मेरी कोई सपोज कर ले कोई पर्सनल चीज है, तो मैंने अगर किसी को दिखानी है तो उस पर डेफिनेटली अगर मैंने चाहता हूँ कि किसी के साथ कभी भी शेयर ना की जाए और मेरे और दूसरे के इस्तेमाल से वो डिफरेंट नजर आए, तो डेफिनेटली मैं उसको अपने सिग्नेचर की रिप्रेजेंटेशन दे दूंगा। तो मेरा सिग्नेचर होगा तो वो चीज मेरे नाम से जानी जाएगी। अदरवाइज वो चाहे चीज मेरी हो, बट अगर उसके ऊपर मेरे साइन नहीं है, जैसे कि हमारा जो बैंक का चेक होता है उसका यही प्रोसीजर होता है, तो अगर वो चेक के ऊपर मेरे साइन नहीं होंगे तो वो चाहे चीज मेरी है, वो कोई भी ले जाए तो उसकी कोई वर्थ नहीं होगी। तो ये एक थर्ड अप्रोच है जिसके जरिए से चीजों को मजीद सिक्योर किया जा सकता है। एंड द फोर्थ वन इज व्हाट यू आर, मतलब मुख्तलिफ लोग जो बायोमेट्रिक जो है वो मेजर्स कर लेते हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट्स आपके आ जाते हैं, जिसमें आपकी वॉइस रिकॉग्निशन है, जिसमें यानी कि आप कह सकते हैं कि बेसिकली इसमें हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल मेजर्स की। बायोलॉजिकल मेथड्स के जरिए से मेजरमेंट की जाती है कि ये जो पर्सन है ये ऑथराइज्ड पर्सन है या अनऑथराइज्ड है। तो ये सब चीजें हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।